ठीक है, गुड इवनिंग बच्चा लोग, क्या बोल रही पब्लिक। चलो, तो ये जो समर कैंप का हमने सेशन जो सीरीज चालू की थी उसकी ये 4th वीडियो है। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया पहले वो बता देता हूँ। सबसे पहली वीडियो हमने स्क्वायर पढ़ा था। सेकंड वीडियो में हमने 4 डिजिट का अंडर रूट निकालना सीखा था। और तीसरी वीडियो में हमने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है उनका अंडर रूट निकालना सीखा था। अब ये चौथी वीडियो है, इसमें एक नई चीज़ सीखने जा रहे हैं कि 3 डिजिट स्क्वायर जो है उनका 3 नंबर की जो संख्या है उनका स्क्वायर कैसे निकलता है। चलो, तो पूरा ध्यान इधर रखिएगा 1 मिनट के लिए। देखो 4, 5, 6 का हमको मान लीजिए स्क्वायर करना है। ये 3 नंबर की एक संख्या है, इसका हमको स्क्वायर निकालना है। देखो, अगर इसको हम डायरेक्ट गुणा से निकालते हैं, ऐसे अगर हम करने लगे तो इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन हमको कैलकुलेटिव टर्म से ज़्यादा ध्यान देना है। हम चाहते हैं कि हमारी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो बढ़ाएं। चलिए, तो देखें क्या करते हैं। इसमें 3 अंक हैं, जैसे हिंदी में इसको बोलते हैं इकाई, इसको दहाई, इसको सैकड़ा। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हम उठाते हैं इकाई के अंक मतलब 6 को। इसका स्क्वायर लिख देते हैं 36। याद रखना हमेशा 2 नंबर लेते हैं, ठीक है, 2 डिजिट। तीसरा होता है तो कैरी करते हैं, सिखाएंगे वो भी। फिर 5 का स्क्वायर 25, फिर 4 का स्क्वायर 16। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो इन दोनों नंबर को उठाओ पहले। ठीक है, पहले इसको एक क्रॉस मार दो यहाँ पर। पहले नंबर क्रॉस मारा, उसके बाद इन दोनों अंकों का गुणा करो। 5 का 30 और 30 दूनी होता है 60, तो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब इन दोनों अंकों का 4 पंजे 20, 20 दूनी 40। ठीक है, वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, चलो, अब देखो ये क्रॉस तो रहेगा, अब इसके बाजू में एक और क्रॉस। ठीक है, अब कौन कौन सी संख्या बच रही है, ये दोनों हो गई, ये दोनों हो गई। अब 4 और 6 बच रहा है, तो 4 6 होता है 24, और 24 का दुगना करोगे तो 48, वो आएगा यहाँ पर। ठीक है, 6 का 6 जोड़ना है केवल 3, ये हो जाएगा 8 और 6 11 और 8 19, 4 और 2 6 और 1 7, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2 207963। यही है आपका आंसर। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि जो आपका इकाई का अंक है उसका स्क्वायर करते हैं सबसे पहले 36, फिर बीच वाली संख्या क्या 25, फिर 4 का स्क्वायर करते हैं 16। और ये सब मैंने पहले लिख दिए हैं, और मैं अपेक्षा रख रहा हूँ कि आपको इतना तो याद होना ही चाहिए। अगर स्क्वायर सीखना है तो आपको इतना स्क्वायर तो इतनी संख्या का स्क्वायर आपको याद होना ही चाहिए। चलिए, तो एक बार फिर से देख लीजिए। 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। अब पहली संख्या क्रॉस करते हैं, क्रॉस बनाते हैं इसके नीचे। उसके बाद ये दोनों संख्या को लेते हैं, 5 का 30 और उसका दुगना कर देते हैं तो 60 आ गया। उसके बाद 4 पंजे 20, 20 का दुगना करते हैं 40, वो यहाँ लिखते हैं। उसके बाद नीचे 2 क्रॉस करते हैं। उसके बाद कौन कौन सी संख्या रह गई, 4 और 6, तो 4 6 24 और 24 का दुगना करो तो 48, और सिंपल जोड़ देते हैं। 6 3, ये हो गया 11, 11 और 8 19, हासिल आया 1, 4 और 2 6 और 1 7, 6 और 4 10, हासिल आया 1 2। ये आपका आंसर हो गया। तो मेरे हिसाब से ये समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। 1-2 सवाल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 2 4 6। ठीक है, इसका निकालना है मेरे को स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले इकाई का अंक जो है 6 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा 6 6 36। 4 का स्क्वायर करना है, ये हो जाता है 16। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 2 का स्क्वायर होता है 4, लेकिन मैंने ऐसा कहा था कि 2 डिजिट लेना है तो 0 4। अब सबसे पहले पहली संख्या के नीचे क्रॉस मारेंगे। अब इन दोनों को लेंगे, 4 6 24, 24 दूनी होता है 48। चलो ठीक है, फिर किस किस को, इसको 2 और 4, 2 चौके 8, 8 दूनी 16। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब डबल क्रॉस मारेंगे नीचे, फिर कौन कौन सी संख्या रहेगी, ये और ये 2 6 12 और 12 दूनी 24, ये लिखेंगे और सबको सिंपल जोड़ देंगे। ये 6 8 और 3 11, हासिल आया 1, 6 और 4 10 और 4 14 और 1 15, हासिल आया 1, 6 7 8 9 10, हासिल आया 1, 4 और 1 5 और 1 6, 60516, और यही है आपका आंसर। तो मेरे हिसाब से अब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि कहाँ क्या कर रहे हैं हम। एक सवाल और लेते हैं थोड़ा सा बड़ा। अच्छा, मैं इसकी 2 मेथड सिखाना चाह रहा हूँ।
जो आपको अच्छी लगे। लेकिन एक मेथड इससे भी इजी है, मुझे वो इजी लगती है, लेकिन उसके लिए आपको केवल एक कंडीशन फिल करनी पड़ेगी, और वो ये है कि जैसे अभी आपको 1 से लेके ये वाली ट्रिक में क्या करना पड़ रहा है आपको कि 1 से लेके 9 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। उसमें थोड़ा सा अप्रोक्स 25 तक आपको याद होने चाहिए। अगर आपको 25 तक के स्क्वायर याद है तो एक विधि और है जो इससे भी बढ़िया है, वो मैं सेकंड पार्ट में डालूंगा, आप इसको एक बार करके देख लीजिएगा, बहुत इजी है वो भी, ठीक है। लेकिन उसके लिए कंडीशन यही है कि आप कम से कम 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, और याद नहीं भी हो तो 2 डिजिट के स्क्वायर तो आपको निकालते बनते ही आपको सिखाया गया है पहले। चलिए एक और लेते हैं, जैसे मान लीजिए ले लेते हैं 936, ठीक है। इसका क्या निकालना है स्क्वायर, ये 3 नंबर की एक संख्या है जिसका हमको स्क्वायर निकालना है। सिंपल इकाई के अंक का स्क्वायर 36, फिर 3 का स्क्वायर तो होता है 9, लेकिन 2 नंबर लेने हैं तो 0 9 का स्क्वायर होता है 81। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। चलो सबसे पहले एक क्रॉस लगाते हैं, लगा दिया, इन दोनों को गुणा, 3 18 दूनी होता है 36, ठीक है। फिर इन दोनों का 9 तिया 27 दूनी होता है 54, ठीक है, मतलब 54 यहाँ लिखते हैं। फिर डबल क्रॉस मारते हैं नीचे, ठीक है। अब 9 54, 54 2 जा 108, तो देखो 108, ठीक है। तो सिंपल जोड़ दीजिए, 6 ये हो गया 9, ये 9 और 3 ये हो जाएगा 12 और 8 20, ऐसे लाया 2 और 4 6 5 6 7 8, तो इसका आंसर आया 876096, और ये ही आपका परफेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आपकी 3 अंकों की जो संख्या है उसका स्क्वायर निकालने की ट्रिक है, बहुत आसान है। ये इसकी पहली ट्रिक है। ये अगर आप थोड़ा सा अगर बस कैलकुलेशन थोड़ा प्लस माइनस आप जल्दी करें तो ये भी मुश्किल से 10 सेकंड में आंसर दे देती है। बस ये है कि इसके एक के नीचे एक, कई बार क्या होता है हम थोड़ा सा जल्दबाजी में, जैसे 6 को अगर मैं थोड़ा सा इधर खसका के या 4 को इधर खसका के रख दूं तो प्लस मेरा गलत निकलेगा, इसलिए बहुत ध्यान से करना है। इसकी एक मेथड और डालूंगा, अगर आपको लगता है कि वो वाली मेथड ज़्यादा बेटर है तो आप उसको सीखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। ये 3 डिजिट का स्क्वायर जो निकालने की विधि है वो आप जरूर करें, इसको बार बार देखें, 3-4 बार आप वीडियो देखेंगे निश्चित रूप से आपसे बनेगा। क्या बोल रही पब्लिक, सेकंड मेथड के लिए तैयार हो? तो ये समर कैंप के लिए जो हमने सीरीज शुरू करी थी, तो अभी मैंने 3 डिजिट स्क्वायर निकालने की एक मेथड बताई थी, ये दूसरी मेथड है। आपको जो अच्छी लगे उससे करना। एक मेथड और है जो मैं बताना चाह रहा था, इसके लिए बस आपको एक चीज़ करना पड़ेगा, वो ये है, वैसे आपको 25 तक करना था, लेकिन ठीक है अगर आप 90 तक भी करते हैं स्क्वायर याद तो काम चल जाएगा। जैसे आपको ये तो याद होगा, यहाँ तक मेरे हिसाब से, यहाँ तक मेरी अपेक्षा है कि आपको इतना याद होगा। ये मैं एक बार बता दे रहा हूँ, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर होता है 256, 56 को थोड़ा सा अच्छे से बना दूँ, सॉरी ब्लू पेन ले लूँ, और 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का स्क्वायर होता है 324 एंड 19 का होता है 361। तो मेरे हिसाब से कम आपको इतने तो याद रहें ताकि अपना काम चल सके, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लीजिए 3 डिजिट की कोई एक संख्या ले लीजिए, मान लीजिए आपने ले ली 112, ठीक है, और इसका आपको निकालना है स्क्वायर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूं कि हमको एक बेस नंबर लेना पड़ता है, ठीक है ना। और बेस नंबर कैसा होता है, जो 50 से डिवाइड हो, जैसे 100, 150, 200, 250, 300, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं इसको बोल सकता हूं कि ये 100 के आसपास है, किसके पास है 100, तो 100 से ये कितना ज़्यादा है, 100 से अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखो सबसे पहले इतना लिखा मैंने, और फिर मैं अपने बेस नंबर किसको मानूंगा 100, ठीक है। 100 से ये प्लस 12 ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा है उतना ही इसको माइनस करके लिख दो, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो जब 112 में आप -12 करेंगे तो आपके पास कितना मिलेगा 100 इंटू, उसके बाद 112 में +12 जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 124, ठीक है, डिवाइड। अब डिवाइड में हमेशा याद रखना, 3 डिजिट का जब भी इस विधि से निकालो हमेशा नीचे कितना रहना चाहिए 100, तो ये तो इस पे स्टार लगा लो कि ये रहता ही रहता है, ठीक है। और ये पहला सवाल है तो अभी आप सीख रहे हो, तो बस ध्यान से इधर देखते जाओ।
पहले मैंने क्या किया, 112 था, मैंने पहले बेस नंबर देखा कि ये कौन सा बेस नंबर, जैसे बेस नंबर में 100 मान लेता हूँ, तो 100, जैसे अगर ये 198 होता तो ये 200 के पास होता, तो मैं बेस नंबर 200 मतलब मानता। फिर मैं देखता 200 से कितना ज़्यादा है या कम है, जो भी है। तो मैंने अभी इसको 100 माना है बेस, तो 100 बेस माना है, इसका मतलब ये 12 ज़्यादा है उससे, इतना ही आपको कम लिखना पड़ेगा नीचे, -12। अब आप 112 में से अगर -12 करेंगे तो 100 आएगा, 112 में 12 जोड़ देंगे तो 124 आएगा। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, नीचे हमेशा 100 आएगा। अब देखो ये हो गई एक तरफ की बात। अब आपने जितना बार जितने भी बेस नंबर लिया था उससे जितना भी संख्या ज़्यादा निकल रहा है या कम निकल रहा है, जैसे 12, तो ये 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको लेना है 2 डिजिट, एक तीसरा डिजिट जो है वो आगे आपको कैरी करना है अभी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इस तरफ का सॉल्व करते हैं, 100 से 100 कैंसिल, आपके पास यहाँ बचा 124, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यहाँ 12 का स्क्वायर कितना है आपको पता ही है, आपने लिख लिया है कि 144। अब देखिए सिंपल सी बात है कि जब आप 144 लिखेंगे तो डबल डिजिट मतलब 144, तो 144 लिखना है तो 44 तो आएगा, लेकिन एक मैंने कहा था कि तीसरी संख्या जो है वो कैरी हो जाएगी, तो ये आपके पास आएगा 44512 यही है आपका आंसर, ठीक है। चलो एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको ताकि आपका बेस अच्छे से बन जाए। इसी सवाल को फिर से लेता हूँ मैं, चलो देखो अच्छे से। आपने लिया था 112, ये आपका स्क्वायर निकालना था। मैं देखूंगा ये कौन सी बेस नंबर के आसपास है। बेस नंबर कैसे, जैसे 50, 100, 150, 200, 250, आपको देखना है ये किसके आसपास है, ऐसी कौन सी संख्या। तो मैं देखूंगा ये 100 के पास है, मतलब 100 से 12 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 12, तो मैं +12 ऊपर लिख लूंगा, -12 नीचे कर लूंगा, ठीक है। -12 करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 100, +12 करूंगा तो ये हो जाएगा 124, और नीचे हमेशा मेरे को काय से डिवाइड करना है, 100 से 100 कट जाएगा, तो मेरे पास इस तरफ आया 124। अब बाजू में क्या, जो आपका जैसे बेस नंबर से ज़्यादा या कम निकला, जैसे 12 ज़्यादा निकला है तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। अब मेरे को ध्यान बस यहाँ ये रखना है कि मेरे को 2 डिजिट लेना है, तो 124, इसके बाजू में 2 डिजिट ये आएगी, और जो 1 आएगा वो आगे कैरी हो जाएगा इसमें, तो आपके पास आ जाएगा 12544, यही है आपका आंसर। नहीं समझ में आया तो एक आध सवाल और ले लेते हैं हम, घबराने की जरूरत नहीं है। चलो देखते हैं आगे, इसको मिटा रहा हूं मैं। आगे देखो, जैसे मान लीजिए अब अपने पास 198 ले लीजिए, ठीक है। अब जैसे ही 198 सवाल दिखे या कोई भी ऐसी संख्या दिखे, आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये अब बेस नंबर आप 100 कैसे लोगे। आप खुद सोच के देखो कि ये 200 के ज़्यादा करीब है कि 100 के ज़्यादा करीब है, तो आपको खुद को लग रहा होगा कि ये 200 के ज़्यादा करीब है। तो मैं देखूंगा कि 198 जो है वो 200 से कहना चाहिए -2 कम है, तो ऊपर +2 भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान से, 198 में अगर आप +2 करोगे तो 200 आएगा, ठीक है। -2 करोगे तो 196 आ जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। नीचे हमेशा कितना रखते हैं आपको पता है, 100, ठीक है, बाजू में। अब आपने चूंकि कितना ज़्यादा या कम लिया था 2, इसका स्क्वायर कर दो, हमेशा 2 डिजिट में लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन 04। अब इसको काट दीजिए सिंपल, ये हो जाएगा 2 × 12 हासिल है 1, 2 × 18 और 1 19 हासिल है 1, 2 × 2 और 3, और बाजू में अब चूंकि ये 3 डिजिट तो है ही नहीं, तो एज इट इज इसको उतार दो, बस यही आपका क्या है आंसर, यही आपका आंसर है, ठीक है। चलो एक आध और ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है ना। चलो ये आखिरी सवाल है और फिर आप करके देखिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 254, ठीक है। अब मैं देखूंगा कि बेस नंबर ये किसके आसपास है, तो मैं देखूंगा ये 250 के पास है, ठीक है ना। बेस नंबर ऐसा होना चाहिए जो 50 से डिवाइड हो जाए, उसको बेस नंबर मानते हैं। बेस नंबर की सीधी डेफिनेशन यहाँ ऐसी है जो संख्या 50 से कट जाए, जैसे मान लीजिए 50, 100, 150 ना, 200, 250, तो यहाँ बेस नंबर मैं मानूंगा 200। आपको भी दिख रहा होगा, सॉरी 250, ये 250 के बहुत करीब है, तो मैं इसको लिखूंगा, देखो ध्यान से, ये 250 से +4 ज़्यादा है तो ये नीचे -4 भी करना पड़ेगा। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर 254 में -4 करूँगा तो ये 250 आ जाएगा, और अगर 254 में +4 करूँगा तो ये 258 आ जाएगा।
और अपॉन में हमेशा 100 रखना है। अच्छा, यहाँ जो संख्या रहती है उसका उसके मतलब 4 चौके 16। अच्छी बात यह है कि यहाँ आपको 2 डिजिट में आ गया, मतलब आगे आपको कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल इसको काट के देखते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 5 25, 5 दूनी 10, इसको काट दो फिर से, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 इनाम 18, इसको इंटू कर लो तो 5 नाम 45 हासिल आया, 4 5 दूनी 10 और 4 14 हासिल आया, 1 5 1 5 और 1 6, और ये आ गया, बाजू में बस 16 उतार दो। यही आपका मेरे हिसाब से क्या है, आंसर है। यही आपका आंसर है। तो ये 3 डिजिट की एक दूसरी मेथड थी जो मैंने आपको बताई, आप इसको करके देख लीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल मेथड है, बस आपको एक बेस नंबर लेना, बेस नंबर से वो कितना ज़्यादा है या कम है, जैसा अगर ज़्यादा है उतना ही कम लिख दो नीचे, अगर उतना कम है तो उतना ज़्यादा लिख दो ऊपर। ठीक है, जो आपने ज़्यादा या कम लिया है उसका एक तरफ उसके निकालते हैं, और बाकी ये जो मैंने कैलकुलेटिव बताया है प्लस करके और माइनस करके वो इस तरफ करते हैं, और बटे में हमेशा 100 लेते हैं। और सिंपल हम इधर 2 डिजिट लेते हैं, अगर तीसरा डिजिट आता है तो आगे कैरी कर देते हैं। बस ये सिंपल सी मेथड है। 1-2 बार करके देखिएगा, इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, 101% आपसे मन लगेगा। ये बहुत ईजी मेथड है, बस आपको थोड़ा सा क्या है ये आपको याद होना चाहिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।